गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो इसके बारे में। ठीक है, ये एक एडिशनल टॉपिक है नॉलेज के लिए। ठीक है तो वैसे तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो फिनिश हो चुके हैं सारे। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, उसकी एप्लीकेशन सभी के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो चुकी है हमारी। किरचॉफ्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट वो भी हो चुका है हमारा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग जिस भी टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो सभी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब ये एडिशनल टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी, तो इसको नहीं छोड़ सकते, इसको भी कर लेते हैं साथ साथ। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आपको मालूम है कि सेल क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए इसकी वोल्टेज V है, दैट इज पॉइंट A, दैट इज पॉइंट B। तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहां पर मान लीजिए V पोटेंशियल आ गया। ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। करंट पॉजिटिव से हमेशा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज आई करंट। और ये आपको मालूम है, ये मैं पढ़ा चुका हूं और 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो कि सेल में से या बैटरी में से जितना करंट निकलेगा बाहर घूमकर उतना ही करंट वापस आएगा। क्लियर है? तो आई करंट जाएगा और आई करंट ही वापस इसमें आता है। सेल का जब मैंने टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल का काम होता है चार्ज को प्रोड्यूस करना। नहीं, सेल का काम होता है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करवाना और घूमने के लिए भेजना कि जाओ और एनर्जी वेस्ट करके आओ और वापस आ जाओ। फिर से ये एनर्जी भरेगा, फिर जाएगा चार्ज पार्टिकल, एनर्जी वेस्ट करेगा अपनी, फिर आ जाएगा इसके पास। ये सारा कंसेप्ट हमने थ्योरी ऑफ सेल में बेहतरीन तरीके से समझा था। ठीक है, कि सेल एक सोर्स का काम करता है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी भरता है यहाँ पे और वो एनर्जी चार्ज पार्टिकल लेकर जाता है बाहर। जो भी रेजिस्टर वगैरह, इंडक्टर, कैपेसिटर जो भी लगा रखा है उसमें एनर्जी वेस्ट करता है और वापस इसके पास आ जाता है फिर से मांगने के लिए एनर्जी। क्लियर है सेल का काम? यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज सेल, तो भैया सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी भर के और सर्किट के अलोंग मूव करवाता है। ठीक है, इससे इजी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो हमेशा याद रखना सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि चार्ज कंजर्व होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते। ये सिर्फ चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करवा के और सर्किट के अलोंग मूव करवाता है। तो सेल वेल के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो जब चार्ज पार्टिकल जीरो से V की तरफ आएगा, जीरो वोल्टेज से V की तरफ आएगा, या हम कह सकते हैं कि जब सेल उसमें एनर्जी भरेगा तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा सेल को। और इस सेल ही तो उस चार्ज पार्टिकल को सर्किट के अलोंग मूव करवाएगी ना। तो सिंपल सी बात है कि जब सेल यहां से उस चार्ज पार्टिकल को भेजेगी तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा उसको। चलिए, तो जीरो से V की तरफ जब वो आया तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, चेंज इन पोटेंशियल कितनी होती है? वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल फर्स्ट यूनिट थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा है आपने। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क पर यूनिट चार्ज। यहां से चार्ज पार्टिकल जब मूव करता हुआ V पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? वर्क बाय चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W बाई Q। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई V इनटू Q। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने ये थोड़ा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये तो बात हो गई वर्क डन की। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कितनी डेवलप की है, यानी एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। ठीक है, ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया हमारा वर्क डन का। एनर्जी डेवलप्ड बाय सेल।
अरे तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको मालूम होगा कि जो वर्क होता है वही एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू इज द एनर्जी डेवलप्ड बाय द सेल। इतना समझ में आया केस, इतना समझ में आ गया। चलिए एनर्जी आ चुकी है हमारी, एनर्जी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हम निकाल चुके हैं, सेल ने इतनी एनर्जी पैदा की, यानी सेल ने इतना वर्क डन किया है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर जनरेटेड बाय सेल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पावर का। एनर्जी कह लो या वर्क कह लो पर यूनिट टाइम। कुछ समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ एनर्जी या द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ठीक है, और ये कौन सी पावर है, ये वो पावर है जो जनरेट हुई है, जनरेटेड बाय सेल। क्योंकि एनर्जी तो वो पहले ही पैदा कर चुकी है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, QV। ठीक है, QV डेवलप करेगी। और जब एनर्जी हमारे पास आ गई है तो पावर निकालना कौन सी बड़ी बात है। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। कर दीजिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो देखिए एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला है Q अपॉन V अपॉन है T। एंड व्हाट इज दिस, चार्ज पर यूनिट टाइम, या कह सकते हैं रेट ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो पावर का बेहतरीन फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आए हो, 10th क्लास में भी आपने ये सॉल्व किया था, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, पोटेंशियल इनटू करंट इज नोन एज पावर। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये जो सेल हमने बनाई थी भैया, अगर यहां से करंट घूमता घूमता एक रजिस्टर में से गुजरे, यहां रजिस्टर R, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां से घूमता घूमता R रजिस्टर में से गुजरे तो पावर डिसिपेट होगी, वेस्ट होगी, खर्च होगी, कंज्यूम होगी। कितनी कंज्यूम होगी वो देखते हैं, वो करते हैं। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हम यहां पे निकालेंगे। देखिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3-4 फॉर्मूलाज आएंगे हमारे। देखिए पावर का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू VI। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि हम ओम्स लॉ की मदद से हम 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बनेगा, IR। I पहले से है, I स्क्वायर एक फॉर्मूला। सेम वही अब क्या करेंगे, अभी तो मैंने V की वैल्यू रखी है यार, अब मैं I की वैल्यू रखूंगा। यहां से I कितना आ जाएगा बच्चों, V अपॉन R। अब ये वैल्यू रख दीजिए। ये एक तरीके से हमारी स्टार इक्वेशन है और इसमें हम पुट करते जा रहे हैं और नए नए फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं। यहां पर अगर मैं V अपॉन R पुट करूंगा तो V स्क्वायर अपॉन R पुट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और एक हमारा डेफिनेशन दिया था। एक फॉर्मूला डेफिनेशन है, वर्क बाय टाइम कह लो और एनर्जी बाय टाइम कह लो। नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं और किस किस के रेस्पेक्ट में। देखिए ये पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में है, ये करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में है, ये रेजिस्टेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में है, ये एनर्जी और टाइम की फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन ऑफ न्यूमेरिकल, आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फॉर फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। क्लियर हो गई सारी बातें? क्लियर हो गई? एक बार फास्ट रिवीजन कर लें। सेल थी, ध्यान से देखिए, ये सेल थी, यहां से करंट जा रहा था। अब सुनो ध्यान से, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो मानी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पर पोटेंशियल वी मानी। जब जीरो से वी की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था तो वर्क डन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर एनर्जी बनी जाएगी। सेल का काम होता है चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, वो यहाँ पे एनर्जी इसको फिलअप करेगा, एनर्जी यानी वर्क डन। ठीक है, तो वहां से हमने एनर्जी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन हमने निकाला था, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ था? पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमने ये वर्क डन निकाला, और यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। और एनर्जी जब हमारे पास आ गई तो हमने पावर निकाल दी। पावर कितनी आई हमारी? VI। और फिर ओम्स लॉ की मदद से हमने 2-4 फॉर्मूले और निकाल लिए पावर के। तो ये तो बात हुई पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर के। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं। अब एनर्जी डिसिपेटेड की बात कर लेते हैं फटाफट। ये पावर डिसिपेटेड, अब एनर्जी डिसिपेटेड आएगा। चलिए, चलिए देखते हैं। एनर्जी देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, तो डिफरेंशिएशन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन +1 में आपने थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने करवाया होगा। ठीक है, और तो मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है कि E को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? DE, और T को डिफरेंशियल फॉर्म में DT। तो अगर मैं यहाँ पे, तो पावर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? पावर को इस तरीके से। तो हमें तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं यहाँ पे, दैट इज P इंटू DT। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए, अगर मुझे एनर्जी चाहिए, दिस इज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी DE। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, तो आपको इतना मालूम होगा, +2 लेवल के हो, पढ़ते आए हो कि स्मॉल क्वांटिटी से अगर टोटल क्वांटिटी निकालनी होती है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो DE का इंटीग्रेशन क्या होता है? E होता है। पावर का फॉर्मूला मैंने लगाया I²R इंटू DT, क्योंकि सेल के साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला परफेक्ट मैच करता है। करंट जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो I²R। पावर के मैंने 4-5 फॉर्मूले अभी भी करवाए हैं, तो उनमें से मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया, P इक्वल टू I²R। अगर आपका करंट कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है और R की वैल्यू आपको मालूम है, क्योंकि न्यूमेरिकल में R की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, करंट अगर कांस्टेंट है, इफ करंट इज कांस्टेंट, तो E कितना आ जाएगा बच्चों? I² बाहर आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DT। और DT का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज I²R, DT का इंटीग्रेशन T। इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एनर्जी तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू PT, पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला लिख सकते हो I²RT। वहां से भी हो सकता है, एडिशनल है। ये मैंने करवाया है डिफरेंशियल फॉर्म अगर दे दी जाए, अगर डिफरेंशियल फॉर्म गिवन है, तो उस मेथड से मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बना दिया I²RT। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? लाइक दिस, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, पावर इनटू टाइम, पावर का फॉर्मूला I²R, बन गया ये। अब यहां से भी बहुत सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं।
बहुत सारे फॉर्मूले कैसे, ओम्स लॉ का यूज कीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ध्यान दीजिए प्लीज कि E इज इक्वल टू आई क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू RT, R से R कैंसिल, दैट इज V स्क्वायर R इनटू, एक ये फॉर्मूला बन गया है। और भी बना सकते हैं, और क्या बनाओगे, अभी मैंने I की जगह वैल्यू पुट की, अब मैं R की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं, R की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, V अपॉन I पुट कर दीजिए, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन के आया, I स्क्वायर V अपॉन I इंटू T, I से I कैंसिल, दैट इज VIT। अभी तो मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, मैं वही 10th क्लास की ही चीजें रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि टॉपिक यही है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं इसमें। अभी हमने देखो पावर के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, तो मैं एक बार बढ़िया तरीके से इसको लिख देता हूं जो जो हमने अभी अभी रिवाइज किया है। चलिए, मैंने बोला एक सेल थी, करंट आई फाइंड, और यहां एक रेजिस्टेंस था R0 का, तो एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हुई और एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हुई, कितनी एनर्जी कंज्यूम और पावर कंज्यूम हुई है। तो पावर का फॉर्मूला सबसे पहला क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम कह लो, या पावर, ऐसे नहीं देखूंगा मैं इसको, एनर्जी कह लो या वर्क डन बाय टाइम कह लो। फिर यहां से एनर्जी पावर का फॉर्मूला ये आया, फिर पावर का फॉर्मूला आया था आई स्क्वायर, फिर एक और फॉर्मूला बन के आया था, यहाँ पे मैं आई आर, अगर मैं आई वी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना, 1 2 3 4 फॉर्मूले पावर के याद रखना आप हमेशा प्लस 2 में। और एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला आया था, देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला तो यही था, एक फॉर्मूला ये आया आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला ये आया, आई की जगह अगर मैं ये अपना ये आ गया था I इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और एक फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया था बच्चों, R इज इक्वल टू वी आई टी, यस, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है अभी तक हमने। अभी तक मैंने जो आपको समझाया है, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट आया, उस आउटपुट में क्या क्या हमने सीखा, पावर डिसिपेटेड, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे कवर किए हैं, एंड एज सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड के भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे डेराइव किए हैं। तो ये था, इसके बाद हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहाँ पे इन टॉपिक्स के ऊपर। चलिए, चलिए कंपैरिजन करवाता हूं मैं। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में और वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो किस तरीके से आप कौन सा फॉर्मूला कंडीशन के आधार पे अप्लाई करोगे और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज, this is the condition for constant current, and here given resistance is 2 ohm and time is 5 second, 3 सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से करंट आएगा, मान लीजिए 3 एम्पियर करंट, ये फिक्स है, ये करंट 3 एम्पियर फिक्स है। तो इसको कैसे, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यही लगा सकते हो इस कंडीशन के आधार पे, क्योंकि आर गिवन है, आई गिवन है और टी गिवन है, तो ई कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 स्क्वायर 2 इंटू 3, दैट इज 9 इंटू 2 इंटू, दैट इज 54 जूल। एक सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल मैंने लिया। अब अगर मैं बात करूं
वेरिएबल आ जाए सब कुछ, अगर यही कंडीशन में उठाऊं दैट इज 3 एम्पियर 2 ओम और टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 3t दे दिया, 3t। अब है वेरिएबल करंट, अगर वेरिएबल करंट गिवन है तो किस तरीके से, ये जो 3t है टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा, 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे ये चेंज होता जाएगा। ये करंट ये आपका आई है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे इसको वेरिएबल को। अब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब आपको जो मैंने मेथड करवाया था अभी वेरिएबल मेथड, इसी वजह से मैंने समझाया था, ताकि अगर वेरिएबल करंट आपके पास आ जाए ना तो आप किस तरीके से उसको सोल्व करोगे। तो देखिए इसमें क्या है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, P इंटू dt, याद आया कुछ? वेरिएबल केस में यही फॉर्मूला आया था हमारे पास, E इज इक्वल टू P कितना आई स्क्वायर आर इंटू dt। कैसे सोल्व करोगे इसको, ठीक है। और लिमिट भी दे रखी है इन्होंने, यस 3 सेकेंड टाइम दे दिया, यानी लिमिट क्या हो गई 0 से 3, टाइम पीरियड की लिमिट क्या हो गई 0 से 3 सेकेंड। अगर यहाँ 5 सेकेंड होता तो 0 to 5 सेकेंड लिमिट हो जाती है इसकी। चलिए सोल्व कर देते हैं, आई की वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले तो आई की वैल्यू रख दी 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर का 3t का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9t स्क्वायर इंटू आर इंटू dt। जो वैल्यू फिक्स है उनको बाहर कर दीजिए, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9r t स्क्वायर इंटू dt 0 to 3। क्लियर है, 9 न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, r की वैल्यू फिक्स है 2 ओम, वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा t स्क्वायर डॉट dt। और इसका इंटीग्रेशन करना आपको बखूबी आता होगा, +1 में बेसिक्स करवाया था। तो किस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 9r बाहर आ चुका है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर t रेज़ टू पावर 2 या t स्क्वायर, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, E इज इक्वल टू 9r t क्यूब अपॉन क्यूब 0 to 3। सॉल्व कर दीजिए। लिमिट पुट करनी आपको आती है, लिमिट पुट करने का तरीका क्या बताया था +1 में, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द हायर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। पहले हायर लिमिट पुट करेंगे t की जगह 3 का स्क्वायर और फिर t की जगह 0। क्या रिजल्ट आता है हमारे पास 9r दैट इज 3 3 जा 9 3 जा 27/3 और ये 0, ठीक 9 इंटू r की वैल्यू 2 और ये 9 162 जूल। करंट अगर वेरिएबल हो तो कैलकुलस मेथड की आप हेल्प लोगे, इंटीग्रेशन मेथड की आप हेल्प लोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। और तो इसमें मेरे हिसाब से चलिए एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, वो और करवा देता हूँ मैं आपको फटाफट। तो एनर्जी और पावर से रिलेटेड तो इतना ही है, बाकी जो भी न्यूमेरिकल है बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो आप 10th में पढ़ के आए हो वो ही है, ज़्यादा इतना है नहीं इसमें। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है एग्जाम्स में, बल्ब से रिलेटेड, ठीक है ना, बल्ब के कॉन्सेप्ट आएगा। सीरीज में अगर बहुत सारे बल्ब जोड़ दिए जाए या पैरेलल में बहुत सारे बल्ब जोड़ दिए जाए तो कौन सा ब्राइटर होगा, कौन सा डिम होगा, इस तरह के कंसेप्ट है, वो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। वो एक बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। तो आज के लिए तो बेसिक था इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में ज्वाइंट कर रखे हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे एक सेल लगा रखी है हमने 20 वाला, ठीक है। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 12 वोल्ट ले लिया, 36
ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड, फाइंड एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड। हाँ भाई, एनर्जी का फॉर्मूला 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आई स्क्वेयर आर टी भी बताया था, मेन तो वही आई स्क्वेयर आर टी। देखिए आई स्क्वेयर आर टी यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आई स्क्वेयर करंट नहीं है हमारे पास, आर भी हमारे पास 3 दे रखे हैं, तो हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। टी दे रखा है वैसे तो बहुत ही, वैसे देखने में बड़ा इजी है, बट देखिए करंट नहीं है तो करंट निकालना पड़ेगा। देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन V 12 वोल्ट है लेकिन R नहीं है, तो R निकालिए पहले तो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस साफ तौर पे देखने को मिल रही है, दोनों पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। और पैरेलल कनेक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन 2 और 4 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपको, 2 × 4 अपॉन 2 + 4 हो गया। और ये रेजिस्टेंस का जब एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा दैट इन सीरीज विद 1 ओम, और सीरीज के साथ क्या होता है, ये मैंने डायरेक्ट करवाया है, आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 8 6 + 1, एलसीएम लोगे दैट इज 8 + 6/6 14/6, सोल्व कर सकते हो 7/3। अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब तो आप आई निकाल सकते हो यार, हैं, अब तो आप आई निकाल सकते हो। V अपॉन R, V कितना है 12 और R कितना आया 7/3, 7/3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 36/7 एम्पीयर। ये करंट आ गया। ओके, तो एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी। आई कितना आया बच्चों, आई कितना आया आपके पास 36/7 का स्क्वायर है इनटू आर कितना आया था 7/3, और टाइम कितना दे रखा है 3 से 3 7 से 7, तो 36 × 36 कर लेना, जूल एनर्जी निकालिए तो जूल। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, सिंपल से वही आई स्क्वायर आर टी, वही जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे डेराइव किए हैं वही यूज हो रहे हैं, तो बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हमने पढ़ा, उनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बल्ब के ऊपर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।